गाइस, वेलकम बैक टू RVCC ऑनलाइन। तो जैसे कि आप सभी जानते हो, हमने मोल कॉन्सेप्ट शुरू करा था और उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें अब तक सीख ली हैं। हमने एटॉमिक मास को डिस्कस कर लिया है, हमने रिलेटिव एटॉमिक मास को डिस्कस कर लिया है, हमने मॉलिक्यूलर मास को डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हम लोगों ने मोलार मास को डिस्कस कर लिया है। उसके बाद मोल कंसेप्ट में हम लोगों ने समझ लिया है कि दो तरीके से नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे ढूंढते हैं। सबसे पहला तरीका हम लोगों ने देखा कि अगर मेरे पास किसी भी कंपाउंड का कह सकते हो या एटम का मास है और मुझे नंबर ऑफ मोल्स ढूंढने हैं, मुझे अगर नंबर ऑफ़ मोल्स ढूंढने हैं तो मैं कैसे ढूंढूंगा। अगर मास से नंबर ऑफ़ मोल्स मुझे ढूंढने हैं तो मैं सिर्फ मोलार मास से डिवाइड कर लूँगा। अगर नंबर ऑफ़ मोल्स से मास ढूंढना है तो मैं मोलार मास से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है, ये हमने सीखा था, है ना, कि मास से मोल्स ढूंढना है तो मोलार मास से डिवाइड कर लो, अगर नंबर ऑफ़ मोल्स से मास ढूंढना है तो मोलार मास से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फिर हमने एक चीज़ सीखी कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मुझे ढूंढना है नंबर ऑफ मोल्स, इसके बारे में तो डिस्कशन कल ही हुआ था। तो यहाँ से यहाँ पे आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, Na से डिवाइड, है ना, और यहाँ से यहाँ पे आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, Na से मल्टीप्लाई। मतलब नंबर ऑफ़ पार्टिकल से मोल्स ढूंढना है तो Na से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल से नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ढूंढना है तो Na से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने सीखा हुआ था, है ना, जहाँ पे इसका ओरिजिनल फॉर्म में मैंने आपको लिख के दिया था नंबर ऑफ़ मोल्स का गिवन मास अपॉन मोलार मास। ठीक है, और इसका फॉर्मूला लिख के दिया था नंबर ऑफ़ मोल्स का गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें हमने सीखी हुई हैं। देखो, ये चीज़ें आप दिमाग में फिट करते जाओ, है ना, ये सारी चीज़ें फिट होंगी तो आगे करने में मज़ा आएगा, है ना। जैसे मोलार मास क्या है, खाली एटॉमिक मास के सामने ग्राम्स लगा देना है। मैंने छोटी मोटी चीज़ें बता दी हैं आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको, एक मोल क्या होता है, एक मोल मतलब ये Na होता है, एवोगैड्रो नंबर, है ना। ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं आपके जहन में बैठनी चाहिए, ये अपने जहन में उतार लो अच्छे से, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा कल का आपको याद आए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है वो हम लोग लिखते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स in 34.2 grams Al2SO4 thrice। ठीक है, मुझे बोला है कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 34.2 ग्राम्स ऑफ Al2SO4 थ्राइस। तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको करने आना चाहिए। कल ही मैंने बताया है मुझे ऑक्सीजन एटम्स चाहिए अगर, तो मैं क्या करूँगा, उसको सबसे पहले जो भी मुझे मास दिया है उसके नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा, फिर ऑक्सीजन एटम से कंपेयर करके कैलकुलेट कर लूँगा। बहुत आसान है ये। Al2SO4 का अगर आप मॉलिक्यूलर मास देखो, Al2SO4 का अगर आप मॉलिक्यूलर मास देखो तो मॉलिक्यूलर मास आप सभी को ढूंढने आना चाहिए, है ना। तो एल्यूमिनियम के लिए कितना होता है, 27 होता है, 2 है, इसलिए ये कितना हो जाएगा
54 हो जाएगा। SO4 थ्राइस है तो पहले SO4 कैलकुलेट कर लो, उसका फिर थ्राइस करेंगे। 4 टाइम्स है ना, ऑक्सीजन 4 टाइम्स मतलब 16 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 है, राइट। तो 16 टाइम्स 4 अगर करोगे सॉरी 16 4 टाइम्स अगर करोगे तो कितना आ जाएगा 64, राइट। 64 प्लस सल्फर का कितना है 32, 64 प्लस 32 इज 96 थ्राइस है ना। इसका 96 आता है लेकिन ये थ्राइस है, तो 96 अगर थ्राइस करोगे तो 3 6 18 27 28 288 हो जाएगा, 288 हो जाएगा। अब इसको टोटल अगर इसका मॉलिक्यूलर मास देखोगे ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा प्लस 54। ऐसे ही करके दिखा रहा हूँ, ये आपको करने आना चाहिए एक्चुअली। 8 + 4 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे 9 + 5 14 हो जाएगा, राइट। और ये 342 आ जाता है। ये तो हो गया मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का यूनिट यू होता है। अगर यू की जगह पे मैंने यहाँ पे जी लिखा तो ये मॉलिक्यूलर मास से मोलार मास हो जाएगा। मैंने आपको बताई थी ये चीज़, ठीक है। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 34.2 ग्राम्स ऑफ Al2SO4 थ्राइस बोला है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लिखता हूँ, मेरे पास 34.2 ग्राम्स Al2SO4 थ्राइस है। इसको मैं क्या करूँगा मोलार मास से डिवाइड कर दूंगा, जो कि है 342 ग्राम्स, है ना। गिवन मास को मोलार मास से डिवाइड करेंगे, तो वी गेट नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इसको अगर डिवाइड करोगे आप तो आपको मिल जाएगा 0.1 मोल Al2SO4 थ्राइस, ठीक है। आपको ये मिल जाएगा। कल मैंने आपको एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बताई थी कि मान लो एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होंगे उतने ही उसके एक मोल में उतना मोल एटम प्रेजेंट होगा, राइट। अगर मैं इसको सिंपल से लैंग्वेज में कहूँ तो मान लो एक मॉलिक्यूल में अगर 2 हाइड्रोजन एटम है तो 1 मोल H2O में 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स होंगे। मतलब एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होंगे एक मोल में उतने ही मोल के एटम्स होंगे। आई बात समझ में? एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होंगे एक मोल में उतने ही मोल के एटम्स होंगे। इसका यह मतलब हुआ कि अगर एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है तो एक मॉलिक्यूल H2O में अगर 2 हाइड्रोजन है तो एक मोल H2O में 2 मोल हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो वही चीज़ को यहाँ पे ये भी चीज़ अपने जहन में उतार लो कि एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं उसके एक मोल में उतने ही मोल के एटम्स प्रेजेंट होंगे, राइट। तो यहाँ तक की कहानी पकड़ में आती होगी सबको कि यहाँ पे मुझे मास दिया था, मैंने उसको मोलार मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स ढूंढ लिया, राइट। अभी मुझे पता है कि मुझे 0.1 मोल Al2SO4 है। अगर मैं यहाँ से हटा दूं और मैं कहूँ कि मेरे पास 1 मोल Al2SO4 थ्राइस है तो आप कहो मुझे उसमें कितने मोल ऑक्सीजन एटम्स होंगे। अगर 1 मोल Al2SO4 थ्राइस है तो उसमें कितने मोल ऑक्सीजन होंगे, है ना। यहाँ पे 4 है, 4 × थ्राइस 12 ऑक्सीजन एटम्स होंगे, है ना। एक मोल Al2SO4 थ्राइस में 12 मोल ऑक्सीजन एटम्स होंगे। तो अगर एक मोल में 12 मोल है तो 0.1 मोल में कितना होगा, इंटू 12 कर दो, कितना हो जाएगा 1.2 मोल ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे। आई होप सभी को समझ में आता है। लेकिन मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ढूंढने के लिए मोल की जगह पे Na लगा दो, है ना। उतने ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट होंगे। देखो वैसे भी नंबर ऑफ मोल्स से पार्टिकल्स में आना तो Na से मल्टीप्लाई तो करना है ना। तो मोल्स को Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे उतने ऑक्सीजन एटम्स मिल गए। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 34.2 ग्राम्स ऑफ Al2SO4 थ्राइस। तो देयर आर 1.2 Na ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन
34.2 ग्राम्स ऑफ Al2SO4 थ्राइस। तो आई होप सभी को ये समझा है। देखिए इस तरीके से ये मैंने बहुत स्लो करा है, इतना स्लो नहीं करना आपको, ऐसे चुटकी से आपको दिख रहा है हाँ ये, इसको इसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, 0.1 मोल आ गया। एक मोल में कितने ऑक्सीजन एटम्स है, 12 मोल ऑक्सीजन है एक मोल में, तो 0.1 में कितना होगा, 1.2 मोल होगा। लेकिन उसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए Na से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे एकदम ऐसे एक्सप्रेस की तरह चलना है, ठीक है। ये तो अभी आप नए हो इसलिए मैं पूरा ढंग से कर रहा हूँ, लेकिन उसके अगले बार से आप क्या करोगे, इसको हवा में करोगे, मन में करने की कोशिश करोगे, ठीक है। ये स्क्रीन पॉज करके नोट करो, फिर आगे बढ़े। तो आई होप वो नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब एक नया हेडिंग ही दे दो, कैलकुलेट मास ऑफ एलिमेंट फ्रॉम गिवन मास ऑफ कंपाउंड। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक कंपाउंड का मास होगा, उसमें से मुझे पूछेंगे कि एक वो कंपाउंड में से एक एलिमेंट का मास कितना है, ऐसा सवाल यहाँ पे आएगा। लेकिन इससे पहले एक चीज़ हमेशा याद रखो, अगर क्वेश्चन में आता है ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया जाता है, थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मतलब ये बात हो रही है मोलार मास की, मतलब ये बात हो रही है मोलार मास की। या फिर समझो ऐसा कह रहे हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, या फिर कह रहे हैं नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। आप समझ रहे हैं बात को, है ना। या फिर ये लोग कह रहे हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो उस समय पे हम लोगों को समझना है कि बात हो रही है नंबर ऑफ मोल्स की, बात हो रही है नंबर ऑफ मोल्स की। तो ये बस एक चीज़ मुझे बतानी थी, क्योंकि ये क्या होता है क्वेश्चंस में कभी कभी घुमा के पूछे जाते हैं और बच्चे हो जाते हैं यहाँ पे कंफ्यूज, ठीक है। तो इस तरीके से हमको कंफ्यूज नहीं होना है और हमको ढंग से इस चीज़ को समझ लेना है, ठीक है। बिल्कुल भी कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट नहीं होनी चाहिए। अब कैलकुलेट मास ऑफ एलिमेंट फ्रॉम गिवन मास ऑफ कंपाउंड। अब क्या होगा, एक कंपाउंड का मास होगा, उसमें से मुझे एक एलिमेंट का मास पूछेंगे, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं कि एक एलिमेंट के बारे में मुझे डिस्क्रिप्शन देंगे, एक कंपाउंड का मास पूछेंगे। तो ये दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पे हो सकते हैं। तो इसको बढ़िया तरीके से इसको भी समझ लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 16 ग्राम SO3, ठीक है। कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 16 ग्राम SO3। अब इसके करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो है डायरेक्ट हिसाब लगाने वाला, एक तरीका जो अभी हमने पढ़ा पीछे कि एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं उस मॉलिक्यूल के मोल में उतने ही मोल के एटम्स होते हैं, उससे भी हो सकता है और उससे ही हमको करना चाहिए। मैं दोनों तरीके आपको सिखाता हूँ क्योंकि दोनों ही तरीके आपको समझने हैं, आने चाहिए, कभी भी काम में आ सकते हैं। तरीका नंबर एक, सबसे पहले तो आप SO3 का मोलार मास ढूंढ लो, है ना। ऑक्सीजन का 16 है, 16 3 ज़ा 48, सल्फर का है 32, तो 48 + 32 करोगे तो आपको 80 मिल जाएगा, ठीक है। 80 ग्राम से इसका मोलार मास, ठीक है। सबसे पहले तो आप उसका मोलार मास निकाल लो और फिर कंपैरिजन करना शुरू करो। अच्छा, मुझे ऑक्सीजन एटम का मास चाहिए। अभी 80 ग्राम्स में ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितना है, 16 3 ज़ा 48 ग्राम्स है। तो मैं क्या लिखूंगा, 80 grams of SO3 contains 48 gram oxygen।
बात समझ में आती है? 80 ग्राम्स SO3 में 48 ग्राम ऑक्सीजन है। बात समझ में आती है ये? ओके, मुझे करना है 16 ग्राम SO3 में कितना ऑक्सीजन है ये ढूंढना है। तो मैं लिखता हूं 1 ग्राम SO3 कंटेन्स 48/80 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आती है बात? ठीक है, लेकिन मुझे तो 16 ग्राम SO3 चाहिए। मेरा रिक्वायरमेंट 16 ग्राम SO3 है, इसलिए SO3 को मैंने 1 कर लिया। अब 1 को मेरे को 16 करना है। 1 ग्राम SO3 में इतने ग्राम ऑक्सीजन है, तो 16 ग्राम SO3 में 48/80 इंटू 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा। अब बस इसको करना है कैलकुलेट, इसको कर लो कैलकुलेट। आपको कैलकुलेशन तो आता ही होगा यहाँ पे, राइट? यहाँ पे हो जाएगा 16 1 जा 16 5 जा, यहाँ पे हो जाएगा 5 1 जा 5 9.6 कुछ हो जाएगा। ठीक है, आप कर लेना 9.6 ग्राम्स। तो एक तो तरीका है ये हिसाब लगाने वाला, है ना, कि SO3 का मोलार मास 80 है, उसमें ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन 40 है, तो 80 ग्राम SO3 में 48 ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक है, तो मुझे 16 ग्राम चाहिए, इसलिए पहले इसको अलग करो, फिर उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो। एक तरीका है ये हिसाब लगाने वाला। दूसरा तरीका जो मैं बात कर रहा था अभी, यहाँ पे अपन करते हैं दूसरा तरीका इसका। अब दूसरे तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपने बढ़िया तरीके से समझना है। इसको आपको बढ़िया तरीके से समझना है। मेरे पास क्या है? मेरे पास है 16 ग्राम SO3। अगर मैं इसको उसके मोलार मास से डिवाइड करूँ 80 ग्राम से, तो गिवन मास को मोलार मास से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, तो कैंसिल करोगे तो मेरे पास आएगा 1/5 मोल SO3, है ना, 1/5 मोल SO3। इसको आगे नीचे करते हैं। बताओ 1 मोल SO3 में कितने मोल ऑक्सीजन होगा? 3 मोल। 1 मोल SO3 में 3 मोल ऑक्सीजन होगा, तो 1/5 मोल SO3 में 3/5 मोल ऑक्सीजन होगा। सिंपल सी बात समझने वाली है। इसको हटाओ, 1 मोल SO3 में कितने मोल ऑक्सीजन है? 3 मोल ऑक्सीजन है। 1 मोल में अगर 3 मोल ऑक्सीजन है, तो 1/5 मोल में कितना होगा? 3/5 मोल होगा। सिंपल सी बात है। अब 3/5 मोल ऑक्सीजन है। मेरी बात मुझे एक सिंपल सी बताओ, अगर मोल से मास में जाना है, मुझे तो मास चाहिए ना ऑक्सीजन का, मोल से मास में जाना है तो क्या करना है? मोलार मास से मल्टीप्लाई, है ना। मोल से मास में जाना है तो क्या करना है? मोलार मास से मल्टीप्लाई। तो ऑक्सीजन का मोलार मास कितना है? ऑक्सीजन का मोलार मास है 16 ग्राम्स, है कि नहीं? हो गई बात। इसको कैलकुलेट कर लो। कभी भी अगर नीचे 5 आता है ना, तो एक बात समझ लो कि डिवाइड मत करना, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऊपर 6 इंटू 16, नीचे हो जाएगा 10। 6 इंटू 16 कितना होता है? कुछ 96 हो जाता है अपॉन 10, जिसको मैं 9.6 ग्राम्स बोल सकता हूँ। तो देखो दोनों से आंसर एक ही आएगा, है ना। दोनों ही तरीके हैं, लेकिन ये वाला तरीका हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। मैंने तो दोनों ही आपको समझा लिए हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ऑक्सीजन को O पकड़े या O2 पकड़े, है ना। जब मास ढूंढना है ये सब सोचो ही मत, दोनों से आंसर एक आएगा, सीधे सीधे O पकड़ के कर लो, ठीक है। तो आई होप सभी को ये दोनों तरीके समझे होंगे। हमने क्या करा, एक कंपाउंड का मास मुझको पता था, उसमें से एक एलिमेंट का मास ढूंढा। कैसे ढूंढा? यहाँ पे मैंने क्या करा, एक तो ये कंपाउंड का मोलार मास देखा, उसको कंपेयर किया ऑक्सीजन से कि 80 ग्राम्स SO3 में इतने ग्राम्स ऑक्सीजन है, एंड देन 80 से डिवाइड करा तो 1 ग्राम SO3 मिल गया, लेकिन मुझे 16 ग्राम चाहिए, तो इस तरीके से किया। और यहाँ पे दूसरा तरीका क्या किया, 16 ग्राम SO3 था, उसको मोलार मास से डिवाइड किया तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। अगर 1 मोल में 3 मोल ऑक्सीजन होगा तो 1/5 मोल में 3/5 मोल ऑक्सीजन होगा। तो 3/5 मोल ऑक्सीजन है, मोल से मास ढूंढना है, मोल्स से मास ढूंढना है तो मोलार मास से मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरीके से ये भी कर लिया। तो ये पॉज करके नोट कर लो। तो और भी ऐसे टाइप के 2 क्वेश्चंस करते हैं, फटाफट से पॉज करो, ये भी नोट कर लेना कहीं पे, ठीक है।
तो जैसे कि मैंने कहा था कि आपको हम लोग आगे 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन में क्या कहा है, व्हाट मास ऑफ SO2 विल कंटेन 1.2 Na ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, यहाँ पे भी उल्टा पूछा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन मुझे क्या था कि एक कंपाउंड का मास दिया था, वहाँ से ऑक्सीजन मतलब एलिमेंट का मास ढूंढना था। यहाँ पे एक एलिमेंट का इन्फॉर्मेशन दिया है, कंपाउंड का मास मुझे ढूंढना है। ज़्यादा कोई इसमें भी डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको, अगर आपको पुराना सब कुछ समझाए तो। यहाँ पे मेरे पास 1.2 Na ऑक्सीजन एटम्स है, इसका मतलब मुझे 1.2 मोल ऑक्सीजन है। सिंपल सी बात है ना। Na की जगह पे मोल लिख दोगे तो उतने मोल ऑक्सीजन आ जाएगा, मोल है उसके जगह Na निकालोगे तो उतने ऑक्सीजन एटम्स पार्टिकल्स आ जाएंगे, ये ठीक है। तो 1.2 Na ऑक्सीजन एटम्स है, इसका मतलब मेरे पास 1.2 मोल ऑक्सीजन है, ये तो समझ में आता है। अब SO2 के साथ हम लोग कंपेरिजन शुरू करते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 मोल SO2, 1 मोल SO2 में कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे, ऑक्सीजन एटम्स की बात हो रही है। 1 मोल SO2 में कितने मोल ऑक्सीजन होगा, ये प्रॉपर तरीका होगा लिखने का। 1 मोल SO2 में कितना ऑक्सीजन होगा, 2 मोल ऑक्सीजन होगा, है ना। मेरे को यहाँ पे 1.2 मोल ऑक्सीजन दिया है, तो मुझे यहाँ पे 1.2 तैयार करना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 1 मोल SO2 में 2 मोल ऑक्सीजन है, ये 2 को नीचे भेजूंगा, तो 1/2 मोल SO2 मतलब 1 मोल ऑक्सीजन। लेकिन मुझे तो 1.2 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ पे 1.2, तो यहाँ पे भी 1.2 मल्टीप्लाई करो, तो 1.2/2 मोल SO2 मतलब 1.2 मोल ऑक्सीजन। 1.2 मोल ऑक्सीजन मतलब 0.6 मोल SO2, करेक्ट। 1.2/6 मतलब 0.2। 1.2 मोल ऑक्सीजन मतलब कितना, 0.6 मोल SO2। बताओ, मोल से मास में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे, मोलार मास से मल्टीप्लाई। अब SO2 का मोलार मास कितना होगा बताओ, और O2 मतलब 16 2 32, सल्फर मतलब 32 32 32 64 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 64 ग्राम्स SO2 आपको मिलेगा 1.2 मोल ऑक्सीजन में। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कितना आता है। तो 1.2 मोल ऑक्सीजन जो है वो 0 इंटू 6.4 ग्राम्स SO2 में आता है। आपको अगर चाहिए तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 4 24 36 37 38 38.4 ग्राम्स SO2। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ 38.4 ग्राम्स SO2 कंटेन्स 1.2 Na ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, कितनी सिंपल सी बात है। 1 मोल SO2 से मैंने कंपेयर करा तो मुझे 2 मोल ऑक्सीजन मिला, लेकिन मुझे ऑक्सीजन 1.2 मोल है, तो 2 को नीचे शिफ्ट करा, फिर 1.2 से मल्टीप्लाई करा, तो 1.2 मोल ऑक्सीजन मतलब 0.6 मोल SO2 आ रहा था। मोल से मास में जाना है, मोलार मास से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस इसको आप बार बार रिवाइज करते जाओगे, आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठती जाएंगी। व्हाट मास ऑफ H2SO4 कंटेन्स 80 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, फिर से मुझे यहाँ पे 80 ग्राम ऑक्सीजन दिया है। सबसे पहले ना, जो भी एलिमेंट का या जो भी कंपाउंड का आपको मास दिया ना, उससे मोल्स में लाया करो। मोल्स में लाने के बाद मोल्स का कंपैरिजन करके हम लोग आगे करते हैं ना काम। तो मुझे यहाँ पे क्या दिया है, देखो मुझे यहाँ पे दिया है 80 ग्राम ऑक्सीजन दिया है। 80 ग्राम ऑक्सीजन को मैं बोल सकता हूँ, ऑक्सीजन का मोलार मास जो है वो कितना है, 16 है, तो 80 ग्राम अपॉन 16 ग्राम अगर डिवाइड करेंगे तो उतने मोल ऑक्सीजन आएगा। तो यहाँ पे अगर डिवाइड करोगे तो मेरे पास 5 मोल ऑक्सीजन है। हालांकि ये सारी चीज़ें मन में हो सकती हैं, है ना। मुझे पता है 80 ग्राम ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का मोलार मास 16 है, तो 80 में 5 मोल ऑक्सीजन, ऐसे मन में कर सकते हो। एक बार मैंने एक एलिमेंट का या कंपाउंड का, जिसका भी मुझे इन लोगों ने मास दे रखा है, उसके मोल्स में कन्वर्ट कर लिए, तो फिर शुरू करेंगे कंपैरिजन। ठीक है, मैं लिखता हूँ 1 मोल H2SO4 कंटेन्स, ऑक्सीजन दिया मुझे, 1 मोल H2SO4 में कितने मोल ऑक्सीजन होगा, 4 मोल ऑक्सीजन। लेकिन मुझे कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए, 5 चाहिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको अलग कर दूंगा, मैं बोलूंगा 1/4 मोल H2SO4 मतलब 1 मोल ऑक्सीजन। लेकिन मुझे तो 5 मोल चाहिए, तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 मोल H2SO4 मतलब 5
मोल ऑक्सीजन। मेरा कंडीशन जो गिवन कंडीशन था उसमें 5 मोल ऑक्सीजन था, तो यहाँ पे 5 मोल ऑक्सीजन तो मिला, लेकिन 5 मोल ऑक्सीजन किस में मिला? 5/4 मोल ऑफ H2SO4 में मिला। अच्छा, यहाँ पे मोल्स है, मोल से मास में कन्वर्ट करना है तो मोलार मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। H2SO4 का मोलार मास कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 4 हो जाएगा 64, सल्फर का कितना है 32, हाइड्रोजन का 1 है, 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4, ये कुछ 8 हो जाएगा, ये 98 हो जाएगा। ठीक है, तो मोल्स से अगर मास में जाना है तो मोलार मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना H2SO4 आएगा जब अपने पास 5 मोल ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। तो इन लोगों ने बोला था कि आप लिख सकते हो कि दिस मच H2SO4 इज रिक्वायर्ड फॉर 80 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये भी आई होप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग नहीं, मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ, आप लोग ट्राई करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो। ये दोनों क्वेश्चंस तो आपको अभी समझ में आए ही होंगे। आप क्वेश्चन कर लो। What mass of H3PO4 will contain 0.25 मोल ऑक्सीजन? ये क्वेश्चन कर लो, इसका आंसर भी मैं लिख रहा हूँ, आपके मदद में आएगा। कुछ 6.12 ऐसे कुछ आएगा, आप लोग कर लेना इस क्वेश्चन को। तो आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, फिर कल हम लोग बढ़ेंगे आगे और देखेंगे आगे कुछ नए तरीके के क्वेश्चंस, एक नया टाइप एक्चुअली हम लोग सीखेंगे जहाँ से हम लोग नंबर ऑफ़ मोल्स ढूंढ सकते हैं, और फिर तीनों टाइप को कंबाइन हम लोग करके देखेंगे, और तीनों टाइप को कंबाइन करके हम लोग सम्स करेंगे। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें सीखेंगे हम लोग कल के वीडियो में, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आप ये सब नोट कर लीजिए और ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लीजिए।